हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज हम एज, बिकॉज, सिंस एंड फॉर इन चारों में डिफरेंस को पढ़ेंगे और उनको किस किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, इस तरह से हम इनको समझेंगे। ऑल फोर ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू रेफर टू द रीज़न फॉर समथिंग। इन चारों का यूज़ किसी चीज़ के रीज़न को बताने के लिए किया जाता है। शुरू में हम एज और सिंस को पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और इनको किस किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है यह जानेंगे। एज एंड सिंस आर यूज्ड व्हेन द रीजन इज ऑलरेडी नोन टू द लिसनर और रीडर। जो एज और सिंस का यूज़ है यह तब किया जाता है जब कोई कारण लिसनर या रीडर को पहले से ही पता हो, तो उस सेंस में हम एज और सिंस का यूज़ करते हैं। या फिर व्हेन इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या जब यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है सेंटेंस का, तब हम इनका यूज़ करते हैं। कैसे? एज इट इज़ रेनिंग अगेन वी विल हैव टू स्टे एट होम। तो यहाँ से हमने जाना कि जो रीडर है या जो बोलने वाला है वह इस बात को पहले ही जानता है कि वर्षा हो रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, घर पे ही रुकना होगा। तो इस सेंस में हमने किसका यूज़ किया? एज का यूज़ किया। सिंस का यूज़ किस तरह से करेंगे यह देखते हैं। सिंस ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो बिल पे करने वाला व्यक्ति था उसे ऑलरेडी पता है कि उसने बिल पे नहीं किया है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है काट दी गई थी। तो उस सेंस में हमने देखा यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे रीज़न बताने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा एज और सिंस का किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, जो एज और सिंस का यूज़ हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो यह फॉर्मल वे को बताने के लिए करते हैं। जब कभी हम फॉर्मली किसी चीज़ को हम बोलते हैं तब हम एज और सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हमें इनफॉर्मली ही बोलना पड़ता है, तब हम एज और सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम वहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज़ रेनिंग अगेन सो वी विल हैव टू स्टे एट होम। तो हमने देखा जब कि इनफॉर्मली जब हम कुछ बोलते हैं तब हम सो का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अच्छा, तो इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बिकॉज। अब हम बिकॉज को समझेंगे, इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर देंगे। ठीक है, बिकॉज पुट्स मोर एम्फेसाइज ऑन द रीजन एंड मोस्ट ऑफन इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट नॉन टू द लिसनर और रीडर। ठीक है, तो हमने देखा कि बिकॉज जो है वह रीज़न पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है और वह चीज़ बताने की कोशिश करता है जो रीडर या लिसनर को पता नहीं हो, वो कारण बताने की कोशिश करता है। जैसे सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। बिकॉज आई वॉज इल फॉर 6 months आई लॉस्ट माई जॉब। तो जो जिससे वह बता रहा है ना, जो बोलने वाला व्यक्ति है वह किसी व्यक्ति को बता रहा है कि मैं बीमार था इसलिए मैंने जॉब को खो दिया, यानी कि मेरी जॉब चली गई। तो जो लिसनर था उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसकी जॉब क्यों गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिकॉज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति सुन रहा है, जो लिसनर है, उसे नहीं मालूम कि इसकी जॉब किस वजह से गई है, या यह बीमार था इस वजह से इसकी जॉब गई है। ठीक है, when the reason is the most important part of the sentence, the because clause usually comes at the end and it can also stand alone. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि जब जो रीज़न है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का, तब बिकॉज का यूज़ हम बीच में करेंगे। ठीक है ना, तो किस तरह से करेंगे देखते हैं हम। आई एम लिविंग बिकॉज आई एम फेड अप। तो हमने देखा कि जो रीज़न है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का, तो इसलिए बिकॉज का यूज़ बीच में किया गया है दो सेंटेंसेस के। ठीक है, तो यहाँ से हमने जाना कि बिकॉज का यूज़ हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक जो इसमें लास्ट है फॉर, इसको देखते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर को उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से बिकॉज को यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम एक बात जानेंगे कि जो बिकॉज है वह एक तरह से फॉर्मल राइटिंग में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटिंग में जब हम कभी है ना, लेकिन जो फॉर है यह लिटरेरी राइटिंग में यूज़ हम करते हैं। जैसे कई बार कोई लिटरेरी वर्ड आ जाता है सेंटेंस में
और बहुत पहले इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसका जो चलन है, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसका चलन नहीं है, अब बिकॉज का यूज़ ही हम करते हैं। सेंटेंस के रूप में देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। आई डिसाइडेड टू स्टॉप एंड हैव लंच फॉर आई वॉज फीलिंग हंग्री। तो हमने देखा कि इसमें ये फॉर का यूज़ भी बिकॉज की तरह किया गया है, यहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मेन बात है वह क्या समझी, फॉर का यूज़ हम लिटरेरी राइटिंग में ज़्यादा करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।